जितने भी बच्चे विज्ञान पेपर 4 मार्च को देने वाले हैं, तो बच्चे पूरा का पूरा वीडियो देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, आप कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि महामहत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके 4 मार्च के विज्ञान पेपर में 100% यही आएंगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आपके रखेंगे जो कि साल दर साल पिछले 5-6 सालों से पूछे जा रहे हैं। आपको मात्र ये वीडियो देखने के बाद क्या है, आपको ये मात्र बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण महामहत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इसको पढ़ने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर बहुविकल्पी, यहाँ पर हम एक एक करके भी सारा आपको डिस्कस करेंगे। मात्र आपको क्या है, मात्र आपको 40 बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से आपको ये बस क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करना है। सारी बुक का ही निचोड़ है, क्या है, सारी बुक का ही निचोड़ है। ये मैंने सारा बहुत मेहनत से सारी 2-3 दिन से मैं एनालाइज कर रहा था, और एनालाइज करने के बाद क्या है, ये मैं आपके सामने बायोलॉजी के महामहत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि 4 मार्च को क्या है, 4 मार्च को अगर बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे तो क्या है, इसी में से ही आने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी के जो बहुविकल्पी आते हैं वो कितने नंबर के आते हैं, 7 मार्क्स के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं, 7 मार्क्स के आते हैं। अगर आपने फिजिक्स से बहुविकल्पी नहीं देखे तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, केमिस्ट्री भी अपलोड कर दी है। अब ये आती है अब आती है बारी किसकी, बायोलॉजी की। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि आपके 7 नंबर की बारी है। क्या है, आपके 7 नंबर की बारी है, और 7-7 करके ही क्या है, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लोगे, मेरी गारंटी है। बस आप जितना भी मैं क्लास आपको देता जा रहा हूं, सारी की सारी शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि ये एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और अपने दोस्तों के साथ फटाफट इसको शेयर करते हैं, जिससे कि वो भी अपने 4 मार्च में विज्ञान पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, और अपने अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के बीच, अपनी कम्युनिटी के बीच में बढ़िया नंबर लाकर अपना नाम रोशन कर पाए। तो सभी लोग फटाफट इसको शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, और एक लास्ट में छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको बता पाऊं कि आपको किस विषय में वीडियो और चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, क्लोरोफिल अवशेषित करता है। क्लोरोफिल अवशेषित करता है तो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा करता है। क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा करता है। सभी लोग अपने मॉडल पेपर पर टिक लगाते जाएंगे, ये मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि 4 मार्च को क्या है, 4 मार्च को बायोलॉजी से अगर प्रश्न बनेंगे, अगर बायोलॉजी से बनेंगे तो यहीं से ही बनेंगे आपके, पक्का है, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखना यहीं से ही बनेंगे। देखो क्या दूसरा नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी। सी यानी क्या हो जाएगा, इसका अमाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाशय इसका राइट ऑप्शन है। क्या हो जाएगा, इसका अमाशय द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ मेरे आप देखते चले और याद करते हुए चले। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, पौधों में जल का प्रवाहन होता है। पौधों में जल का प्रवाहन किसके द्वारा होता है, ये आप भी जानते हो किसके द्वारा होता है, ये होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 6 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो क्या हो जाएगा, जल का वाहन करना। क्या करना, जल का वाहन करना। प्रश्न संख्या आपका 7वां है, मनुष्य में रक्त एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो संबंधित है तो उसका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन से। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन से हो जाएगा। ठीक बेटा, उत्सर्जन से। प्रश्न संख्या आपका 8वां है, क्या है, कूपका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। कूपका वायु कोष्ठिका पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है। किसमें, यकृत में पाई जाती है, या फिर और ऑप्शन देखते हैं आगे, ऑप्शन देखते हैं, फेफड़ों में पाई जाती है, अमाशय में, या फिर जीभ में। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा, इसका राइट ऑप्शन 8वें का क्या हो जाएगा, 8वें का राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेफड़ों में। क्या हो जाएगा, फेफड़ों में। क्या हो जाएगा बेटा, फेफड़ों में। उसके बाद देखो पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त का संश्लेषण
होता है तो क्या हो जाएगा, पित्त का संश्लेषण किसमें होता है, यकृत में होता है। किसमें होता है, यकृत में होता है। सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं पिछले 5 सालों में। ये प्रश्न वो हैं जो पिछले 5 सालों में किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी सेट में पूछे ही पूछे गए। तो इनको आप पूरा तैयार करना, अच्छे से तैयार करना, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्या है, मूत्र निर्माण होता है, मूत्र निर्माण होता है वृत्त में, यकृत में, प्लीहा में या फिर हृदय में। तो क्या होता है इसमें, इसका हो जाएगा आपका वृत्त में। क्या हो जाएगा, वृत्त में। उसके बाद देखो 11 नंबर क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। यानी 3 चीजें संश्लेषित होती होंगी और एक चीज संश्लेषित नहीं होती होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, CO2 हो जाएगा, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसको देखो 12 नंबर क्या है, किण्वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं वाले प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव से करना है, क्योंकि इसमें ये होता है नहीं वाले में, यानी कि 3 तो आपके होंगे। क्या होंगे, 3 तो आपके होंगे जो यानी कि जो सत्य किण्वन के बारे में सत्य बता रहे होंगे, और एक जो होगा वो गलत होगा, और जो गलत वाला आपका होगा वही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हाँ भैया ये तो होता है, ठीक है। ये प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। ये इस क्रिया में पाइरूवेट या पाइरूबिक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तन होता है। अब आगे देखते हैं अगला ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन यही होने वाला है, यानी कि डी, ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, अब आएगा ये प्रश्न क्या आपका 13 है, ये जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कर्षण शरीर से होता है, शरीर से होता है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, ठीक है। प्रश्न क्या आपका 14 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, नहीं वाले प्रश्न को आपको बहुत लिखना है। एक क्रिया नहीं होती होगी और 3 जो क्रिया हैं वो होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ग्लूकोज में पाइरूबिक अम्ल में विखंडन। ग्लूकोज में पाइरूबिक अम्ल में विखंडन ये नहीं होती है, बाकी सब होती है। 3 देखो क्या क्या होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करना, ये होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है जब प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन करना, ये भी होता है। तो ये आपके 3 होते हैं, और ये चौथा वाला नहीं होता है। जो नहीं होता है वही आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी नहीं आपसे पूछा गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्या आपका 15 है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा होता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्या आपका 16 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्वतंत्र करने के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए, या फिर इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। ये प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर देखो अभी शायद पिछली बार पेपर हुआ था, ये प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। तो आप इसको तैयार करके जाएंगे अच्छे से। अब देखो प्रश्न क्या आपके क्या 17 है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है तो क्या कहलाता है भैया, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन एड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, एस्ट्रोजन। क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन कहलाता है। प्रश्न क्या आपका 18 है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, किसमें होता है, यकृत में होता है, अमाशय में होता है, वृक्कों में होता है, या फिर अग्न्याशय में, अग्न्याशय से। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्न्याशय से। किससे हो जाएगा, अग्न्याशय से। प्रश्न क्या आपका 19 है, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं तो कौन बना होता है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोमस, या फिर प्रेयंस, या फिर जीन्स। तो कौन बना होता है बेटा, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बना होता है प्रेयंस बने होते हैं। क्या बने होते हैं, प्रेयंस। उसका देखो 20 नंबर क्या है, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है, किस जंतु में होता है। तो बेटा सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, किस जंतु में होता है, किसमें, कबूतर में, तिलचट्टा में, केचुआ में, या फिर हाइड्रा में। तो किसमें होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा,
हाइड्रा। मेरे साथ साथ आप भी बोलते चले तो आपको भी याद होता चलेगा। देखो क्लास को ये मत सोचना कि मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, आप मेरे बिल्कुल मैं आपको फील कर सकता हूँ कि आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, और मैं मेरे साथ साथ जो चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको आप रिपीट करते चलिए, तो आपको चीजें आसानी से याद होती जाएंगी। और 4 मार्च को बढ़िया एकदम विज्ञान पेपर में एकदम 100 सारा सारा एकदम अच्छे से अच्छा करके आओगे, मेरी गारंटी है। बस आप पूरा वीडियो देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। दो 21 नंबर क्या, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, अमीबा ईस्ट में, अमीबा ईस्ट में क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ईस्ट में, क्या हो जाएगा, ईस्ट में, इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 22 देते हैं। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण क्या होते हैं, तो क्या होते हैं बेटा, इसका होता है आवृत्ति पादप का, आवृत्ति आवृत 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 बीजी पादप का, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 23 है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नहीं वाला बहुत बढ़िया ध्यान से याद करना, देखना एक क्वेश्चन जरूर आएगा नहीं वाला। नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे से बढ़िया करना होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी, या फिर डिंब वाहिनी। तो 23 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्रवाहिका, क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। प्रश्न संख्या 24 है। 24 शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो 24 क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वृषण में, क्या हो जाएगा, वृषण में। उसके बाद देखो 25 नंबर क्या है, पुनरुद्ध भवन होता है, पुनरुद्ध भवन होता है, तो किसमें हो जाएगा, हाइड्रा और फिलेनिया, हाइड्रा और फिलेनेरिया, फिलेनेरिया में होता है, ठीक है, फिलेनेरिया में होता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या आपका आएगा, क्या आपका आएगा 26 नंबर, क्या आएगा 26। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा देखना, इतना ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 4 मार्च को पक्का देखना, पेपर में आएगा ही आएगा। 26 नंबर क्या है, पत्तियों द्वारा कृत प्रजनन होता है, पत्तियों द्वारा कृत प्रजनन होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, बायोफिल्म में, क्या होता है, बायोफिल्म में। 27 नंबर क्या है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो किसमें होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, अमीबा में, क्या हो जाएगा, अमीबा में। प्रश्न क्या आपका 28 है। क्या पंक्तियों द्वारा कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों द्वारा कलियां विकसित होती हैं, तो किसमें होती है भैया, पत्तियों द्वारा किसमें कलियां निकलती हैं, किसमें निकलती है, कौन सा ऐसा पेड़ है इसमें पत्तियों द्वारा कलियां निकलती हैं, तो इसका हो जाएगा बायोफिल्म में, क्या हो जाएगा, बायोफिल्म में। 29 नंबर देखो, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिंगी किसमें होते हैं, किसमें होते हैं, किसमें हो जाएगा भैया, इसमें हो जाएगा एक लिंगी, यानी कि सरसों में, क्या हो जाएगा, इसका 29 का हो जाएगा सरसों में, ठीक है, सरसों में। उसके बाद देखो 30 नंबर देखो क्या है, मादा जनन, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, तो किया जाता है किसमें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय में, या फिर आपका अंडवाहिनी में, या फिर गर्भाशय में, या फिर योनि में, या फिर योनि में, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा गर्भाशय में, क्या हो जाएगा, गर्भाशय में। उसका देखो 31 नंबर क्या है, समान एक लिंग नर पुष्प नहीं पाया जाता, एक नर पुष्प नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बताना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, वर्तिकाग में, वर्तिकाग में, ठीक है। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था, तो किस पौधे पर किया था बेटा, इसमें किया था मटर पर, किसमें किया था, मटर पर किया था। 33 नंबर क्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो सभी बच्चे जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 46 होती है, कितनी होती है, 46। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। 34 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध घोल बीजों को प्रकट करता है, जीवों को प्रकट करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 34 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, यानी आर, डबल कैपिटल आर, ठीक है, आर। मेंडल के अनुसार मटर में बौने पौधे का जीन प्रारूप है, तो जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, यानी स्मॉल टी, ठीक है, क्या हो जाते हैं, स्मॉल टी, डबल टी होते हैं। देखो 36 नंबर क्या है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है, तो क्या होता है, इसमें हो जाएगा टीटी, क्या होता है, टीटी यानी टीटी, ठीक है, क्या होता है, टीटी यानी कैपिटल टी होता है। देखो जब बौना है, बौना हमें पता है मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप, पौधे जीन का जो प्रारूप होता है वो टीटी होता है, ठीक है। और जब बौना है, बौना यानी कि छोटा, ठीक है, बौना ही क्या छोटा, तो डबल टी कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, यानी स्मॉल बनेगी। और जब क्या कहे आपसे लंबा कहे,
क्या कहे, लंबा, लंबा होने का तो बड़ा, बड़ा का ये नहीं, जब बड़ी टी बन जाएगी। ऐसे आप ट्रिक्स इसको याद कर सकते हो, ठीक है, और अपने एमसीक्यू भी अच्छे कर पाओ, क्यों इसमें से मान लो आ गया तो आप ऐसे ट्रिक से कर देना। बौना यानी छोटा, छोटा यानी छोटी टीटी, लंबा यानी बड़ा, बड़ा यानी बड़ी टीटी, ठीक है, ऐसे आपको करना, याद करना है। उसको देखो 37 नंबर है, अनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं, अनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं तो कौन है भैया, गेगर जॉन मेंडल है। कौन है, गेगर जॉन मेंडल है। मेंडल के जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ देखना जरूर आएगा आपका। अगर आपकी पिछली क्लासेस छूट गई हैं फिजिक्स की और क्या कहते हैं केमिस्ट्री, वो भी आप जाके देख ले। अब देखो यहाँ पर 38 नंबर है, मेंडल प्रसिद्ध हैं, मेंडल प्रसिद्ध हैं किसके लिए हैं, अनुवंशिक, अनुवंशिक के क्षेत्र में, अनुवंशिक के क्षेत्र में मेंडल प्रसिद्ध है। अब देखो 39 नंबर है, क्या 39 नंबर है, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस करने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। तो क्या पीढ़ी में मिलेंगे, पहले क्या मिलेंगे आपको बताना है। तो क्या मिलेंगे, ऑप्शन देखते हैं जरा, इसमें क्या है, सभी लंबे पौधे, सभी बौने पौधे, आधे लंबे और आधे बौने पौधे, 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे। तो क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएंगे सभी लंबे पौधे मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, सभी लंबे पौधे मिलेंगे आपको, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, आरएनए के, डीएनए के, या फिर डीएनए और प्रोटीन के, ये तो होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। ये आपके पूरे बायोलॉजी के क्या हो गए, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अगर आप ऐसी तैयारी करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आप क्या करेंगे, आप 2025 क्या करेंगे, आप 2025 के जो बायोलॉजी के होते हैं 7 में से 7 नंबर बिल्कुल 100% लेकर आएंगे। अगर आपकी कहीं क्लास छूट गई तो पीछे जाके आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से, क्योंकि ये क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अभी तक कमेंट नहीं किया है कमेंट कर दें छोटा सा प्यारा सा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी सारी विज्ञान तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, और सारे सब्जेक्ट की भी तैयारी आपकी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। और आपकी जितनी पीछे वाली वीडियो छूट गई है फिजिक्स की, फिजिक्स के एमसीक्यू और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के मैंने तो देख लिया आपने, सारा कुछ देख ले जाके, सारा वहां से जितना भी आएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत एनालाइज, बहुत ही निचोड़ करने के बाद बुक का, यानी समझ लो मैं निचोड़ आपको दे रहा हूँ, ठीक है, बुक का सारा सारा मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ, बस आप इतना पढ़ लेना। तो आप मैं कह सकता हूँ कि क्या है, आप 70 में से क्या है, आप 70 में 60+ जरूर स्कोर बनाओगे, बस आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखा करिए तभी आपको सारा पूरा फायदा पहुंचेगा। आई थिंक आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर कमेंट नहीं किया है कमेंट जरूर कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा, और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता दें मुझे, वो आपको मैं बना के दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, जब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।